अब देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ swords, थ्री ऑफ wands, 5 of swords, नाइट ऑफ कप, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 of swords, डेथ, 3 of पेंटिकल, बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल। तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि वाले, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप किसी एंडिंग को फेस कर रहे हो, वो भी बहुत बुरी तरीके से, और ये एंडिंग होनी ही चाहिए थी, क्योंकि आप जिसके तरफ बढ़े थे वो आपके लिए नहीं थी। जिसके पीछे आप भाग रहे थे, बढ़ रहे थे, वो आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनों को ठुकरा के आप आगे बढ़े थे। ठीक है, काफी लोगों से आपने डिस्कशन किया, ठीक है, और वो डिस्कशन करने के बाद जब आप एक्शन लेते हो, वो आपको सही रास्ते पर लेकर नहीं जा रही थी, क्योंकि कोई भी कार्ड अच्छे नहीं है। द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ swords, 3 ऑफ वैंड, 5 ऑफ swords, नाइट ऑफ कप, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ sword, डेथ। नाइट की एनर्जी कभी भी अच्छी नहीं होती, बहुत स्लो होता है, बहुत सोचता समझता है, और आपके एक्शन कभी अच्छे नहीं थे। ठीक है, ना आप कैरियर में अच्छे थे, ना आप लव लाइफ को लेकर अच्छे थे, ना आप लव देने में। लव का मतलब ये नहीं है किसी पर्टिकुलर एक इंसान को, मतलब आपके अंदर इमोशन वाली भावनाएं थोड़ी सी हिडन थी और आप जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते थे। आप उन्हीं चीजों पर इन्वेस्ट करते थे जहां से आपको 10 गुना फायदा हो, फायदे नुकसान देखकर ही आप चीजें करते थे। आज आप उन चीजों को याद कर करके पछता रहे हो, रो रहे हो, और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अपनी गलतियों को लेकर ही आप आज रेस्ट मोड पे हो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर वाले से माफी मांग रहे हो। बहुत बड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें, आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ना कैरियर बचा, ना लव बचा, ना परिवार बचा, और ना लोग बचे जिससे आप डिस्कशन करते थे। आप बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कोई फीमेल ऐसी है जो आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी, जो खुद तो ग्रोथ कर गई लेकिन आपको बिल्कुल कंगाल कर गई, इस तरह से मैं मान के चलूं। और वो फीमेल आपके कर्मा को क्रिएट करने आई थी। बैलेंस तो हुआ नहीं, कहीं पे भी मुझे पॉजिटिव कार्ड नहीं दिख रही है। उसने क्या किया, आपके कर्मा को क्रिएट कर दिया। अब आपके आपके अंदर की छुपी हुई चीजें जितनी थी ना हिडन, वो बाहर आ चुकी है कि असल में आप किस तरह से हो। आपने जो भी ग्रोथ किया होगा अपनी लाइफ में, वो आपके पर्सनल खुद की लाइफ से थी, लेकिन उसने सारे क्रेडिट अपने ऊपर लेकर आपकी चीजों को खुद कंट्रोल करके आपको इस तरह से रास्ते पर छोड़ दिया। अभी भी हो सकता है कि आप स्लो एनर्जी में हो, कभी भी हो सकता है आपकी कनेक्टिविटी हो उस इंसान से, ठीक है, लेकिन आप अपने इमोशनल चीजों को सोचते हो कि मुझे कहाँ कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज आप याद कर रहे हो कि मेरी कंडीशन ऐसी क्यों हुई, सोच रहे हो, बहुत बहुत सोच रहे हो। ठीक है, आपने जिन लोगों से झगड़े किए, जिन लोगों के लिए, उसको याद कर रहे हो सकता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट में जाकर इस फीमेल के चक्कर में पड़े। ठीक है, सबके खिलाफ हो गए, क्योंकि 5 ऑफ swords दिख रहा है ना, और जिसके पीछे आप भाग रहे थे, द मून मदर फिगर को दिखाता है। हो सकता है आपके बिहेवियर के चक्कर में आपके फैमिली वाले को बहुत दिक्कत हुई होगी, प्रॉब्लम हुई होगी। आपके आपकी जो भूमिका होनी चाहिए थी वो आपके फैमिली की तरफ बिल्कुल नहीं थी, जीरो थी। आप सारा फोकस, सारी एनर्जी लगा रहे थे उस
फीमेल की तरफ, थर्ड थर्ड लोगों की तरफ, ठीक है। आज आपकी लाइफ में जीरो के अलावा कुछ नहीं है, और ये होना था, ये तय था, ये होना ही था, ठीक है। क्योंकि आपने, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसलिए फीमेल ने आपके कर्मा को क्रिएट किया, ये कर्मा आपको इसलिए मिला क्योंकि आप अपने फैमिली या द मून की एनर्जी है ना, आप उस जगह इन्वेस्ट नहीं किए जहाँ पे आपको अपना दायित्व संभालना चाहिए था, ठीक है। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पीठ पीछे आपने बहुत ऐसे गलत गलत काम किए होंगे, जिसको लेकर आप रियलाइज कर रहे हो, अपने पैर पर आपने खुद कुल्हाड़ी मारा, अब आप सोच रहे हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं। माफी जैसी चीजें भी बहुत छोटी हो गई है, सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से, ठीक है। देखते हैं डिवाइन के कार्ड से क्या आता है। अब आप चाहोगे भी कि चीजें ठीक हो जाए, फिर वो इम्पॉसिबल है, ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि चीजें बहुत बिगड़ चुकी है। और डेथ की एनर्जी, हो सकता है किसी को आपने खोया भी होगा, उसका पछतावा भी बहुत है आपको, और उन चीजों का बैड कर्मा भी आपके ऊपर चला गया। आप सोच रहे हो कि आपके बिहेवियर के चक्कर में ही आपने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया होगा, इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि कोई भी अच्छी नहीं है ना। टेन ऑफ सोर्ड्स भी बहुत बुरा इंडिकेशन दिखाता है, द मून भी दिखाता है, और डेथ भी, ठीक है। हैंग्ड मैन की कंडीशन में आप हो, आपका दिमाग इस वक्त काम नहीं करेगा। इनर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को आपको जगाने की जरूरत है कि किस तरह से आपके अंदर आएगी फिर से हिम्मत। प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो कि आपने क्या क्या मिस्टेक किए हैं लाइफ में, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपने क्रिएट की हैं, इसका बैड कर्मा तो आ चुका है, लेकिन आप कैसे इन चीजों को फेस करोगे उसके लिए बताया गया है कि हंसते हंसते आपको सारी चीजें सहनी पड़ेगी, कर्मा तो बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे अच्छा आपके लिए पाथ होगा स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। अपने इंट्यूशन को हाई करिए और अपने अंदर एक शील्ड क्रिएट करिए, ताकि आपके लाइफ में, आपके अब जो बची खुची लाइफ है उसमें कोई हार्म ना पहुंचे। आपको बिलीव करनी है, ठीक है, डिवाइन पे, रिपीट नहीं करनी पुरानी चीजों को, बिलीव करनी है। ये आपके लिए वार्निंग दी जा रही है, ट्रस्ट इट्स वार्निंग। बॉटम में है एम्पावर डिसीजन, इंट्यूशन एम्पावर यूर डिसीजन, ट्रस्ट यूर इनर कंपास। अभी आपने स्पिरिचुअल पाथ को अगर नहीं फॉलो किया, फिर बहुत ही बुरी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। सही समय है, आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाइए और अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप अपने कर्मा को बैलेंस कर पाओ, अच्छे काम करके कर सको, या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे जाकर आप डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करो।